आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हम जो वाक्य देखते हैं, सेंटेंस देखते हैं, वो किस प्रकार के होते हैं? सबसे पहले हमें ये समझना होगा। प्रेजेंट का मतलब होता है, परफेक्ट का मतलब पूरा हो चुका, कंटिन्यूस माने काम जारी है। यानी कि ऐसा टेंस जिसमें काम परफेक्ट यानी पूरा भी हो चुका है और कंटिन्यूस माने जारी भी है। तो ऐसा कोई वाक्य हो सकता है क्या जिसमें हम देखें कि वाक्य में काम पूरा भी हुआ है और काम जारी भी है? तो ऐसा वाक्य अगर हम नॉर्मल बनाएं तो हम अजीब सा वाक्य बनाएंगे, जैसे कि हम कहेंगे कि राम खाना खा चुका रहा है। तो इस प्रकार से वाक्य बनाएंगे तो ये तो गलत हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, उस वाक्य को इस प्रकार से बनाना है कि उसमें ये दिखाई दे कि कुछ काम हो गया है और कुछ काम चल रहा है। जैसे कि राम 10 मिनट से खाना खा रहा है, या आपने कहें कि हरी सुबह से क्रिकेट खेल रहा है। तो इन वाक्य में क्या है, सुबह से क्रिकेट खेल रहा है मतलब कुछ तो क्रिकेट उसने खेल लिया है। यानी सुबह से मान लो उसको 2 घंटे हो गए हैं, तो 2 घंटे का तो क्रिकेट खेल लिया उसने और अभी भी वह खेल रहा है। तो यहाँ पे काम पूरा भी हो गया है और जारी भी है। इसी प्रकार से एक और वाक्य लेते हैं, जैसे मोहन सुबह से यह किताब पढ़ रहा है। तो सुबह से यह किताब पढ़ रहा है, तो इसमें हम देखते हैं कि कुछ पन्ने जो किताब के हैं वो पढ़ लिए गए हैं और कुछ पन्ने हैं वो अभी पढ़े जा रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि काम कुछ मात्रा में पूरा भी हो गया है, कुछ जो है वो चल भी रहा है। तो यहाँ इस प्रकार से जब टेंस का यानी सेंटेंस बनते हैं तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के सेंटेंस कहलाते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस में सूत्र रहेगा, सबसे पहले हम फॉर्मूले में क्या लगाएंगे, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में हैज़ ऑब्लिक हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में लगाएंगे। और हमने ये देखा है कि हैज़ है वो सिंगल पर्सन के साथ यूज़ होता है, ही सी इट। ये किसी का नाम हो या सिंगल पर्सन हो तो उसके लिए उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब हैज़ यूज़ करेंगे। आई वी यू दे या प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो तो हम हैव का उपयोग करेंगे। बीन हमें लगानी ही है। बीन के बाद में वी आई एन जी यानी कि वर्ब की आई एन जी फॉर्म। उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे और उसके बाद हम सिंस ऑब्लिक फॉर ऑब्लिक ऑल यानी कि सिंस फॉर और ऑल जो हैं ये समय बताने वाले शब्द हैं। समय की ये हमें बताएंगे कि काम कब से चल रहा है। और उसके अंत में हम लगाएंगे टाइम, यानी कि वो काम कितने टाइम से जारी है। तो एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स। तो आई हैव बीन, आई के साथ हमने हैव यूज करते हैं तो हमने हैव यूज किया है। बीन सूत्र में दे रखा है फॉर्मूले में, तो बीन हमने लगाया है। उसके बाद में प्लेइंग है। प्लेइंग के बाद में प्ले की जो आईएनजी फॉर्म है, उसके बाद में हम क्या खेल रहा है, क्रिकेट। और कब से खेल रहा है, 2 आवर्स। तो हमें ये देखना है कि ये कभी हम सिंस लगा देते हैं, कभी हम फॉर लगा देते हैं, इसका क्या पर्पस है, कब लगाते हैं। तो 2 एग्जांपल देख लेते हैं पहले, फिर उसके बाद बात करते हैं। हरी हैज़ बीन प्लेइंग, हरी के साथ हैज़ आएगा क्योंकि हरी सिंगल पर्सन है। हैज़ बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस मॉर्निंग, यहाँ पे हमने सिंस मॉर्निंग लगाया है। और ये देखना है कि ऊपर हमने फॉर का उपयोग किया था 2 आवर से पहले। अब देखते हैं थर्ड सेंटेंस, शी हैज़ बीन रीडिंग अ बुक ऑल मॉर्निंग। तो यहाँ पे हमने ऑल लगा के टाइम लगाया है। तो हम ये देख रहे हैं कि टाइम जो बताने के तरीके हैं उसमें हम सिंस भी यूज़ कर सकते हैं, फॉर भी यूज़ कर सकते हैं और ऑल भी यूज़ कर सकते हैं। पर हमें ये देखना है कि कहाँ किस चीज़ का उपयोग होगा। ऐसे मनमर्जी से हम सिंस, फॉर या ऑल का उपयोग नहीं कर सकते। हमें ये देखना है कि अगर हम पॉइंट ऑफ टाइम बताएं तो हम सिंस का उपयोग करेंगे, और अगर पीरियड ऑफ टाइम बताएं तो हम फॉर का उपयोग करेंगे। और अगर सारी अवधि से काम चल रहा है, इसमें कोई बीच में कोई तरह का रुकावट नहीं है, तो ऑल का उपयोग करेंगे। जैसे कि मैंने ऊपर के वाक्य में सबसे पहले वाक्य में लगाया है फॉर 2 आवर्स। तो ये काम 2 घंटे से हो रहा है, तो 2 घंटे का मतलब है कि
यहाँ पे हम ये बता रहे हैं कि काम को होते हुए कितना समय हो गया, यानी कि काम की अवधि बताई जा रही है कि वो काम 2 घंटे से चल रहा है, 2 दिन से चल रहा है, 10 साल से चल रहा है। तो यहाँ पे हमने उस टाइम की स्टार्टिंग ना बता करके उसकी अवधि को बताया है, और जब स्टार्टिंग नहीं बताई हो, अवधि बताई हो, तो हम वहाँ पे फॉर का उपयोग करते हैं। और सिंस कब करते हैं? सिंस का उपयोग तब करते हैं जब हमें एग्जैक्ट टाइम बताया हो कि वो काम कब शुरू हुआ था। जैसे मॉर्निंग को शुरू हुआ है, या फिर वो 7 ओ क्लॉक को हुआ है, या 10 ओ क्लॉक को हुआ है, या 10 पीएम को हुआ है, या लास्ट मंडे को हुआ है। तो एग्जैक्ट स्टार्टिंग या स्टार्टिंग की डेट बताई हो, कोई उसका ईयर बताया हो कि वो व्यक्ति यहाँ कितने सालों से जैसे मान लो 2007 से रह रहा है, तो हम वहाँ पे सिंस यूज़ करेंगे क्योंकि एग्जैक्ट टाइम हमें बताया गया है। आगे करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की बात। नेगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? जिसमें जो फार्मूला है उसके अंदर हम थर्ड नंबर पे नोट रखते हैं। पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद में हैज़ या हैव, उसके बाद में नॉट, उसके बाद में हम लगाएंगे बीन, फिर वीआईएनजी यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद में सिंस, फॉर या ऑल में से एक, और उसके बाद में हम लगाएंगे टाइम। तो सेंटेंस बनाते हैं। आई हैव नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर एन आवर। मैं 1 घंटे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ। हरी हैज़ नॉट बीन सेलिंग वुड्स सिंस मंडे। हरी है वो लकड़ियाँ नहीं हरी हैज़ नॉट बीन सेलिंग वुड सिंस मंडे। हरी है वो मंडे से लकड़ी नहीं बेच रहा है, यानी लकड़ियाँ नहीं बेच रहा है। तो ये थे एग्जाम्पल हमारे पास नेगेटिव और एफर्मेटिव सेंटेंस के। अब हम बात करते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा? जो हमने एफर्मेटिव सेंटेंस बनाया था उसमें स्टार्टिंग में सब्जेक्ट को बाद में रखो और हेल्पिंग वर्ब को पहले रखो, तो ये सेंटेंस बन जाएगा इंटेरोगेटिव, और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क लगाना होगा। तो फॉर्मूला है हैज़ ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर ऑब्लिक ऑल प्लस टाइम। हैव आई बीन, हैव आई के साथ हैव आता है, तो हैव को हमने सब्जेक्ट से पहले रखा, आई को बाद में रखा। हैव आई बीन प्लेइंग चेस सिंस 8 AM? क्वेश्चन मार्क। क्या मैं 8 बजे से चेस खेल रहा हूँ, शतरंज खेल रहा हूँ? हैज़ हरी बीन प्लेइंग टेनिस? क्या हरी फॉर हाफ एन आवर, आधे घंटे से टेनिस खेल रहा है? तो हमने देख लिया किस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं। आगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव का मतलब है हेल्पिंग पहले आएगी सब्जेक्ट से, और तीसरे नंबर पे यानी सब्जेक्ट और बीन के बीच में नॉट आएगा। वो फार्मूला ऊपर वाला सेम है, वी आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस ऑब्लिक फॉर प्लस ऑब्लिक ऑल प्लस टाइम। हैव आई नॉट बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 5 PM? क्या मैं शाम के 5 बजे से क्रिकेट नहीं खेल रहा हूँ? हैज़ हरी नॉट बीन कुकिंग राइस फॉर 10 मिनट्स? क्या हरी 10 मिनट से राइस यानी चावल नहीं पका रहा है? तो हमने देखा किस प्रकार से इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनते हैं और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बनते हैं। अब बात आती है कि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो है उसको यूज़ करते हैं, तो ये किस सिचुएशन में यूज़ होता है? तो ये देखिए, टू शो दैट सम पार्ट ऑफ द एक्शन इज फिनिश्ड। एक्शन का मतलब होता है काम, सम पार्ट माने कुछ हिस्सा। जो काम हम कर रहे हैं उसका अगर कुछ हिस्सा पूरा हो जाए, एंड सम पार्ट इज स्टिल कंटिन्यू, और कुछ हिस्सा है वो अभी भी चल रहा होता है, तो हम इस टेंस का उपयोग करते हैं। जैसे आई हैव बीन राइटिंग लेटर्स सिंस मंडे लास्ट। मैं पिछले मंडे से यानी पिछले सोमवार से लेटर्स लिख रहा हूँ। तो ये व्यक्ति है, इसने कुछ लेटर लिख दिए हैं, और कुछ लेटर ये और जो है वो लिखे ही जा रहा है। तो यहाँ पे कुछ काम पूरा हो गया है, कुछ चल रहा है। तो दोनों ही प्रकार की बातें होने की वजह से ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस बन गया है। हम देखते हैं कि पेपर में जब ये आता है किसी भी एग्ज़ाम में, चाहे वो कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, चाहे बोर्ड एग्ज़ाम हो, ये जो क्वेश्चन होते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के, वो किस प्रकार से पुटअप किए जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि वहाँ टेंस जो दिया है उसको कैसे पहचानेंगे कि
सेंटेंस में सिंस, फॉर या ऑल लगा के टाइम दिया हो हमें, और तो हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। और इसमें देखिए, हम एग्जांपल के लिए, पहला एग्जांपल है, आई डैश अ बुक फॉर 3 years। मैं 3 साल से यह किताब जो है लिख रहा हूँ। तो इसको क्या कहेंगे? आई हैव बीन राइटिंग अ बुक, यानी कि वो कह रहा है कि मैं 3 साल से किताब लिख रहा हूँ। ही डैश इंग्लिश सिंस 2007। अब सिंस क्यों लगाया है 2007 के साथ? क्योंकि सिंस जो है 2007 है, वो स्टार्टिंग टाइम है, इसलिए हमने यहाँ पे सिंस लगाया। तो ही हैज़, ही के साथ हैज़ आएगा, बीन स्टडिंग, स्टडी के बाद में आई एन जी लगा देंगे, स्टडिंग इंग्लिश सिंस 2007। आगे है, आई डैश फॉर हिम हेयर ऑल मॉर्निंग। सुबह से मैं उसके लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। तो इसमें आएगा, आई हैव बीन वेटिंग, वेट में आई एन जी लगा के यहाँ भरेंगे, वेटिंग फॉर हिम हेयर ऑल मॉर्निंग। द बॉय डैश हिज होमवर्क फॉर सम डेज नॉट डू। तो इसका हो जाएगा, द बॉय है, एक लड़का है यहाँ पे, तो बीन हैज़ नॉट बीन डूइंग हिज होमवर्क फॉर सम डेज। कार्तिक डैश हेयर फॉर 2 years। कार्तिक यहाँ 2 वर्ष से रह रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कार्तिक हैज़ बीन लिविंग हेयर, लिव का हो जाएगा लिविंग, ई कटेगा, आई एन जी लगेगा पीछे, हेयर फॉर 2 years। कार्तिक यहाँ 2 साल से रह रहा है।